बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीलम वैली की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम मुज़फ़्फ़राबाद से चले थे और नीलम वैली में एंटर हो चुके थे। हमने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत सी खूबसूरत जगह देखी। इस दूसरी वीडियो में हम सैर करेंगे नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की, जो कि पाकिस्तान का और कश्मीर का बहुत ही फेमस और बहुत ही अहमियत का अमल प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम रास्ते में बहुत सारी खूबसूरत जगह देखेंगे, बहुत सारे प्यारे गांव देखेंगे, रोड के साथ साथ बहता हुआ दरिया नीलम और एक साइड पे पहाड़ों पर जंगल। ये सारी चीज़ें हमें इस सफ़र में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये पावर प्लांट आज़ाद कश्मीर के एक दरिया नीलम पर वाक़ है। ये डैम मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 42 किलोमीटर कश्मीर के ज़िला नीलम में वाक़ है। इस डैम की कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू हुई थी, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी ने स्टार्ट की थी। इसकी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हिस्ट्री ये है कि ये 1989 में अप्रूव हुआ था इसका डिज़ाइन और ये डैम, और इस डैम को शुरू करना था 2002 में, लेकिन ये तब शुरू नहीं हो सका और इसको 2008 में कंप्लीट हो जाना था। उसके बाद कश्मीर के 2005 वाले ज़लज़ले में भी काफ़ी नुकसान हुआ कि इस डैम की जो साइट थी वहाँ पर डिज़ाइन में चेंजेस करनी पड़ी। फिर उसके बाद 2007 में इस डैम का चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2008 में उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। 1989 वाले डिज़ाइन में इसकी कॉस्ट थी 167 मिलियन यूएसडी, लेकिन 2005 के ज़लज़ले के बाद जब इसको रीडिज़ाइन किया गया तो इसकी कॉस्ट बढ़कर 2.89 बिलियन यूएसडी हो गई। इस डैम की तमीर में बहुत सारे मसले मसाइल आते रहे, लेकिन एक सबसे बड़ा और बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ, जो कि 24 दिसंबर 2014 को हुआ, जिसमें एक दीवार गिर गई थी और उस दीवार गिरने के नतीजे में 4 वर्कर, जिनमें एक चाइनीज़ इंजीनियर भी था, उनकी डेथ हो गई थी। 2017 में इस डैम की लागत 500 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से जो बिजली की कीमत थी इस डैम से पैदा होने वाली बिजली की, उसकी 20 रुपये पर यूनिट तक पहुंच गई। जनवरी 2017 में एक और मसला आया कि इसकी एक दीवार 18 mm अपनी जगह से सरक गई थी, तो उसकी वजह से डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अमल जो था वो डिले हो गया। मार्च 2018 में डैम बिल्कुल रेडी था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और इस डैम को चला दिया गया। लेकिन एक बात याद रहे कि इस डैम के 4 यूनिट्स थे, जिनमें से सबसे पहला यूनिट मार्च को चलाया गया और उसके बाद हर यूनिट 1 महीने के वक्फे के बाद चलाया गया। जब ये डैम फुली फंक्शनल हो गया तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 970 मेगावाट। लेकिन इसकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कभी कभार ये डैम 1040 मेगावाट की प्रोडक्शन भी देता था, जो कि एक बहुत ही रेयर केस था हाइडल पावर सेक्टर में। इसके साथ एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही गंभीर मसला अटैच है, जो कि इंडिया के किशन गंगा प्रोजेक्ट का है। इसमें यह हुआ कि 2007 में इसी दरिया पर एक डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। उस डैम की कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल इसी तरह की थी जैसे इस डैम की थी, लेकिन उसमें इंडिया ने यह किया कि नीलम जो रिवर था उसका पानी डाइवर्ट करके डैम में लेके गए और डैम से आगे वो पानी झेलम रिवर में डाल दिया। तो उसका ये नुकसान हुआ कि नीलम डैम के लिए पानी 21% कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी नीलम झेलम डैम को 70% पानी मिलता रहा, क्योंकि दरियाए नीलम का 70% पानी पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर से ही जनरेट होता है। 2010 में ये मामला पाकिस्तान में सिंतास माहदे के तहत उठाया, लेकिन अदालत ने इसका फ़ैसला इंडिया के हक़ में दिया कि वो ऐसा कर सकते हैं और ये बात लीगल है। और किशन गंगा डैम जो है 19 मई 2018 को चला दिया गया।
यूँ इस डैम की तमीर को तकरीबन 29 साल लग गए। ये थी इस डैम की सारी राम कहानी, जो मैंने आपको डैम आने से पहले ही सुना दी है। और आप सैर करें डैम की और देखें कैसी खूबसूरत और प्यारी जगह है और कैसी अच्छी और ख़ूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। अभी तो डैम बंद है इसलिए इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब चल रहा होता है तो तब क्या ही नज़ारा होता है। वो सामने वाली साइड जो है वहाँ से आए थे और उसके साथ वो वाला ब्रिज हमने क्रॉस किया है। उसको क्रॉस करने के बाद हम दूसरी साइड पे आ गए। ये सारी हिस्ट्री है जी इस डैम की। देखने को ये एक बहुत ही छोटा और इतना बड़ा डैम नहीं लगता, लेकिन इस डैम को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये लोकेशन ही कुछ ऐसी थी, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल था। अभी तो पानी कम है इसलिए उन्होंने एक ही सप्लवे खोला हुआ है, लेकिन जब पानी ज़्यादा होगा तो फिर वो ये जो इधर सामने वाला है ये भी खुलेगा। अभी इस साइड से पानी जा रहा है। अभी हम अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अपर नीलम की तरफ, और इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। और अगर आपकी राय हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।